तो वेद व्यास जी कहते हैं कि इस भागवत जी में प्रोक्षित धर्म का निरूपण किया है। प्रोक्षित धर्म क्या है? धर्म प्रोक्षित कई तो उत्तर परमो। प्रोक्षित धर्म क्या है उसका वर्णन करते हैं। प्रोक्षित धर्म वह है जिसमें श्लेष मात्र भी कामना न हो, श्लेष मात्र भी भगवान से कोई इच्छा न हो। हम सभी भजन पूजन इत्यादि पाठ तो बहुत सारे करते हैं। अगर भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ावें तो यह इच्छा रखते हैं कि हे भोले बाबा, हमारे पे जो भी विपत्ति है सभी समाप्त हो जाए। एक लोटे जल से सारी विपत्तियों को खत्म करने की बात हम सभी कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रोक्षित धर्म जिसमें लेश मात्र भी अपनापन न हो कि प्रभु मेरा यह कार्य हो जाए तो ये पूजन करूंगा, यह कार्य हो जाए तो ये पूजन करूंगा, ऐसा उस मनुष्य में न हो। कहते हैं कि प्रोक्षित धर्म के बारे में एक उदाहरण देते हैं कि ब्रज की जो गोपियां हैं वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। पर एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे और अचानक से उनके पेट में दर्द उठा। जब पेट में दर्द उठा तो बहुत सारे वैद्य आए, देश विदेशों से वैद्य आए उनके दवा के लिए, पर उनका पेट का जो दर्द है वह ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत प्रयास किए। अब भगवान श्री कृष्ण पलंग पे लेटे हुए हैं, चारों तरफ से दास दासियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं। कोई पंखा चल रहा है, कोई जल पान करा रहा है और भगवान श्री कृष्ण अपने पेट को पकड़कर और दर्द के मारे आवाज लगा रहे हैं। उसी समय नारद ऋषि का आगमन हुआ। बोलिए नारद जी महाराज की। अब नारद ऋषि आए तो नारद जी ने कहा कि प्रभु प्रणाम, यह बताइए कि आपकी यहाँ पे द्वारिका में दवा हो रही है या नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद, द्वारिका में हमारी दवा तो हो रही है, पर जो दवा काम करने वाली है वह दवा मिल नहीं रही है। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद, यदि कोई भक्त अपने चरण रज को यदि पान करा दे, चरण रज यदि मुझे पिला दे तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि इतनी छोटी सी बात। तो अब नारद ऋषि सबके तरफ देखने लगे तो जितने भी दास दासियां घेर कर भगवान श्री कृष्ण को खड़े थे सभी पीछे हट गए, सबका पांव पीछे हट गया। क्योंकि भगवान ने मांगा क्या था कि कोई भक्त अपना चरण रज धुलकर मुझे पिला दे। तो नारद जी ने कहा कि अरे द्वारिकावासी, आप सभी भगवान श्री कृष्ण को अपना चरण रज प्रदान करो। वो दर्द के मारे जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, थोड़ा तो दया करो। आपके महाराज हैं, उनकी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो द्वारिका के जितने भी नगरवासी थे उन्होंने कहा प्रभु नारद, हम आपसे एक बात कहें। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। यदि हम सभी उनको अपना चरण रज धुलकर पिलाएंगी तो हमें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, हम सभी नरक में जाएंगे। क्योंकि उनके चरण रज को ब्रह्मा आदि शिव ग्रहण करते हैं और हम सभी अपना चरण रज उन्हें पिलाएं, यह ठीक बात नहीं है। तो अब नारद ऋषि वहां से द्वारिका से चले और चलकर भ्रमण करने लगे इस संसार में कि कोई भगवान का ऐसा भक्त हो
जो कि भगवान को अपना चरण रज पान करा दे। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब नारद ऋषि भ्रमण करते करते पहुंचे ब्रज में, तो तीव्र गति से जा रहे थे। कुछ गोपियां खड़ी थी। गोपियों ने कहा कि अरे अरे नारद ऋषि, आप इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण का कुशल मंगल तो है, हमारे कन्हैया ठीक तो हैं। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, उनके पेट में दर्द उठा है, वह दर्द के मारे जोर जोर से चीख रहे हैं। तो गोपियों ने कहा कि अरे नारद ऋषि, क्या द्वारिका में प्रभु को दवा नहीं मिल रही है क्या? तो नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, दवा तो मिल रही है पर दवा काम नहीं कर रही है। तो कहा कैसी दवा चाहिए? तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई भक्त अपना चरण रज भगवान श्री कृष्ण को पान करा दे तो उनके पेट का दर्द शांत हो जाएगा। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब नारद जी जैसे ही यह बात कहे कि कोई अपना चरण रज पान करावे, उसी समय गोपियां हजारों की संख्या में घेर कर खड़ी थी नारद जी को। हजारों पैर निकल पड़े कि नारद अपने गमछा को बिछाओ और जल्द से जल्द ये चरण रज ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को पान कराओ। तो नारद जी कहते हैं कि अरे गोपी, एक बार विचार कर लो, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। यदि उन्हें तुमने पान कराया अपना चरण रज, तो ये याद रखना कि तुम्हें एक जन्म नहीं, कोटि जन्मों तक तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। तो गोपियां उसी समय क्रोध में भरकर बोली कि अरे नारद, तुम नरक की बात कहते हो, एक जन्म क्या कोटि जन्म हमें नरक मिल जाए पर मेरे प्राणनाथ का रोम न दुखने पाए। आप तीव्रता से जाओ और ये चरण रज प्रदान करो। हमारे जो कन्हैया हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, वह उस समय संकट में हैं। तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और हमें कोटि जन्मों तक नरक मिले फिर भी मुझे स्वीकार है, पर उनका एक रोम न दुखे। तो अब नारद ऋषि वहां से चरण रज लेकर पहुंचे द्वारिका। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो कहते हैं कि ये गोपियों का जो भाव है ये क्या है, लेश मात्र भी अपनत्व का भाव नहीं है कि हमें ये प्राप्त। कृष्ण की बहुत सेवा की गोपियों ने, पर कभी ऐसा कोई इच्छा न किया कि मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए। तो ये जो प्रोक्षित धर्म का निरूपण करते हैं वेद व्यास जी,